दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार, तेज रफ्तार, इतिहास और आधुनिकता का संगम। आज हम आपको ले चलते हैं गाजियाबाद। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे गाजियाबाद की पहचान, इसके मशहूर स्थान और वो बातें जो इसे एनसीआर का खास शहर बनाती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मिलेगा आपको गाजियाबाद का पूरा अनुभव। गेटवे ऑफ यूपी। चलो जानते हैं इसकी असली कहानी। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से निकटता के कारण लोकप्रिय रूप से गेटवे टू यूपी के रूप में जाना जाता है। गाजियाबाद भारत में गतिशील औद्योगिक केंद्रों में से एक के रूप में भी तेजी से विकसित हो रहा है। भारत के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरता हुआ यह शहर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और ईएमयू ट्रेनों, साइकिल, टेपेस्ट्री, मिट्टी के बर्तनों, पेंट और वार्निश, धातु की जंजीरों आदि सहित कई उद्योगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। इन सब के अलावा गाजियाबाद अपने पर्यटन के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, जो हर साल हजारों पर्यटकों को गाजियाबाद की और खिंचे आने पर मजबूर कर देता है। गाजियाबाद अपने यहां आने वाले पर्यटकों को पर्यटक स्थल घूमने के साथ साथ कई शॉपिंग मॉल, मूवी थिएटर और नाइट क्लब की सेवा प्रदान भी करता है। हिंडन नदी के किनारे कसेरी टीले पर किए गए अध्ययन और खुदाई से यह साबित होता है कि गाजियाबाद का इतिहास 2500 ईसा पूर्व का है। मिथक महाभारत के समय से भी शहर के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। लोनी के किले को रामायण से जोड़ा गया है। लेकिन यदि हम आधुनिक युग की बात करें तो इस शहर की स्थापना 1740 में मुगल साम्राज्य के वजीर मंत्री गाजीउद्दीन ने की थी, जिन्होंने अपने नाम पर शहर का नाम गाजीउद्दीन नगर रखा था। बाद में इसे छोटा कर दिया गया और इसे गाजियाबाद के नाम से जाना जाने लगा। हिंडन नदी के तट पर स्थित यह शहर लंबे समय तक शाही परिवार के लिए पिकनिक स्थल के रूप में कार्य करता था। इस बीच इस पर मोहम्मद बिन तुगलक, तैमूर, मुगल, मराठा आदि सहित कई सम्राटों का शासन था। कोट गांव प्रसिद्ध रूप से राजा समुद्रगुप्त के शासनकाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने यहाँ कई अश्वमेध यज्ञ किए थे। गाजियाबाद 1857 से 58 के ब्रिटिश विद्रोह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा था। इस युद्ध को राष्ट्र का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1976 तक गाजियाबाद मेरठ जिले की एक तहसील थी, जिसके बाद यह एक स्वतंत्र जिला बन गया और तब से यह तेजी से बढ़ रहा है। गाजियाबाद को लोकप्रिय रूप से गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। नई दिल्ली से इसकी निकटता को देखते हुए गाजियाबाद को यूपी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि यह नोएडा और उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों सहित यूपी और नई दिल्ली के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है। यही वजह है कि शहर औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र से लेकर पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। गाजियाबाद में घूमने की सबसे अच्छी जगहें। नंबर 1, दुधेश्वर नाथ मंदिर। गाजियाबाद के हृदय में स्थित आस्था और शांति का प्रतीक। आज हम पहुंचे हैं दुधेश्वर नाथ मंदिर। दुधेश्वर नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन और श्रद्धा केंद्रित मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है और यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना फल देती है। सावन, महाशिवरात्रि और सोमवार को यहाँ विशेष भीड़ रहती है। मंदिर की खास बातें। प्राचीन शिवलिंग और शांत आध्यात्मिक वातावरण। सुबह शाम आरती का दिव्य अनुभव। सावन में जलाभिषेक की विशेष परंपरा। शहर के बीच होने के बावजूद शांति और भक्ति का एहसास।
दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद का सबसे प्रसिद्ध और श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र शिव मंदिर माना जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि गाजियाबाद के इतिहास और सांस्कृतिक पहचान से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी यह मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ दूध की धारा अपने आप बहने लगी थी, इसी कारण इस स्थान का नाम दुधेश्वर पड़ा। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मानसिक शांति मिलती है। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। सोमवार, सावन माह, कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए आते हैं। नंबर 2, घंटाघर मार्केट, गाजियाबाद का दिल, जहाँ हर गली में कहानी है। यह है वो घंटाघर जिसके नाम पर इस पूरे इलाके की पहचान बनी। सालों से यह बाजार गाजियाबाद की धड़कन बना हुआ है। यहाँ आपको कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मोबाइल एक्सेसरीज सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा, वो भी किफायती दामों में। घंटाघर मार्केट की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ मोलभाव करना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो घंटाघर आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ की कचौड़ी, समोसे, चाट और मिठाइयाँ सब कुछ ट्राई करना चाहिए। यह बाजार सिर्फ शॉपिंग की जगह नहीं, यह गाजियाबाद की पुरानी संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी का आईना है। यहाँ हर उम्र के लोग मिलेंगे, खरीदार, दुकानदार और रोजी रोटी की जद्दोजहद। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो शाम 4 से 9 बजे के बीच आए। भीड़ में अपने सामान का ध्यान रखें और आरामदायक कपड़े पहनें। नंबर 3, इस्कॉन मंदिर गाजियाबाद। गाजियाबाद में हरे कृष्ण रोड पर इस्कॉन चौक पर स्थित इस्कॉन मंदिर गाजियाबाद का प्रसिद्ध मंदिर और पर्यटक स्थल है, जहां स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। गाजियाबाद के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण और उनके जीवन को दर्शाने वाली विभिन्न मूर्तियां हैं। निरंतर कृष्ण गीतों और भजनों से गुंजायमान मंदिर गोवर्धन पूजा जैसे नियमित अनुष्ठान करता है। यह मंदिर विशेष रूप से कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार के दौरान एक महत्वपूर्ण आकर्षण बन जाता है। इस दौरान भक्तों की भीड़ हजारों में हो जाती है। यदि आप इस्कॉन मंदिर को इसके सबसे सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, तो एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर घूमने के लिए जरूर आएं। इस्कॉन मंदिर की टाइमिंग सुबह 4:30 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8:30 तक। नंबर 4, ड्रिजलिंग लैंड वाटर एंड एम्यूजमेंट पार्क गाजियाबाद। यदि आप अपने बच्चों, फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ गाजियाबाद में घूमने के लिए ऐसी जगह को सर्च कर रहे हैं जहां आप ढेर सारी मस्ती कर सकें, तो इसके लिए ड्रिजलिंग लैंड वाटर एंड एम्यूजमेंट पार्क आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है, जहां आप अपनी इस ट्रिप को भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। ड्रिजलिंग लैंड वाटर एंड एम्यूजमेंट पार्क 2005 में लॉन्च किया गया एक जल थीम पार्क है। थ्रिलर, एडवेंचर एक्टिविटीज और राइड्स के अलावा यह मनोरंजन पार्क एक इन हाउस डीजे भी होस्ट करता है। शानदार ताल, फव्वारे, रोमांचकारी सवारी और स्लाइड के अलावा ड्रिजलिंग लैंड वाटर और मनोरंजन पार्क में क्षेत्र की सबसे बड़ी रोलर कोस्टर सवारी भी है। पार्क में किसी भी विशेष बुकिंग जैसे कॉरपोरेट इवेंट्स, बर्थडे पार्टी और ऐसे अन्य इवेंट्स के लिए एक स्थान भी है, जिसे आप किसी स्पेशल इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए बुक कर सकते हैं। ड्रिजलिंग लैंड वाटर एंड एम्यूजमेंट पार्क की टाइमिंग सुबह 10:30 से शाम 6:30 तक। ड्रिजलिंग लैंड वाटर एंड एम्यूजमेंट पार्क की एंट्री फीस
सप्ताह के दिनों में सोमवार से शुक्रवार। बच्चों के लिए 550 रुपए, वयस्क पर्यटकों के लिए 880 रुपए। शनिवार और रविवार के दिन बच्चों के लिए 650 रुपए, वयस्क पर्यटकों के लिए 950 रुपए। नंबर 5 स्वर्ण जयंती पार्क गाजियाबाद। स्वर्ण जयंती पार्क गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध मनोरंजक और साहसिक पार्क है, जिसे गाजियाबाद के प्रमुख पर्यटक स्थल में से एक के रूप में भी जाना जाता है। बता दे, इस प्रसिद्ध पार्क में सुंदर जापानी उद्यान, नौका विहार की सुविधा, एक जॉगिंग ट्रैक, ऊंचे हरे पेड़ों से घिरा पैदल मार्ग और हरे भरे लॉन के बीच फव्वारों और पौराणिक आकृतियों की मूर्तियों के साथ बच्चों के खेलने का क्षेत्र भी है। स्वर्ण जयंती पार्क में स्नैक्स और जूस परोसने वाले कुछ मिनी फूड स्टॉल भी हैं। यह पार्क शहर की हलचल और भीड़ भाड़ से दूर अपनी फैमिली के साथ शांति प्रिय माहौल में टाइम स्पेंड करने के लिए गाजियाबाद की बेहतरीन जगह है। यदि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ गाजियाबाद के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल की ट्रिप पर आए हैं, तो स्वर्ण जयंती पार्क घूमने के लिए जरूर आएं। स्वर्ण जयंती पार्क की टाइमिंग सुबह 6 से लेकर रात 8 तक। स्वर्ण जयंती पार्क की एंट्री फीस 10 रुपए प्रति व्यक्ति। नंबर 6 सिटी फॉरेस्ट गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन के करहेड़ा में स्थित सिटी फॉरेस्ट 175 एकड़ में फैला एक शानदार पार्क और पर्यटक स्थल है। गाजियाबाद में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह में शामिल सिटी फॉरेस्ट में एक शानदार पिकनिक स्पॉट और 2 झीलें हैं, जो 5 एकड़ और 3 एकड़ में फैली हुई हैं। 9 अलग अलग वर्गों में विभाजित जंगल में औषधीय और फल देने वाले पेड़ों की कतार है, जिन्हें बखूबी तरीके से व्यवस्थित रखा गया है। सिटी फॉरेस्ट की टाइमिंग सुबह 7 से शाम 7 तक। सिटी फॉरेस्ट की एंट्री फीस 10 रुपए प्रति व्यक्ति। नंबर 7 इंदिरापुरम आवास केंद्र गाजियाबाद। इंदिरापुरम आवास केंद्र गाजियाबाद के अहिंसा खंड में स्थित एक स्टाइलिश एंटरटेनमेंट और शॉपिंग सेंटर है। इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर में शॉपिंग से लेकर नियमित नुक्कड़ नाटकों और सेलेब कार्यक्रमों, जिम की सुविधाओं से लेकर भोजन और मनोरंजन तक वह सब मौजूद है, जिसकी आप एक ही जगह तलाश करते हैं। 2 क्लबों वाले इस सेंटर में कई कैफे और रेस्तरां हैं, साथ ही नियमित मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए एक एम्फी थिएटर भी है। इसके अलावा इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर अन्य भोजनालयों जैसे बेकर स्ट्रीट, रीडर्स कैफे, हीरा स्वीट्स और चायोस के अलावा थीम आधारित भोजन का अनुभव भी प्रदान करता है। बास्किन रॉबिन्स जैसे आइसक्रीम स्टोर भी हैं। यहाँ के कुछ शीर्ष स्टोरों में डेकाथलॉन, बाटा, वेस्ट साइड, रिलायंस, एप्पल, रेमंड जैसे ब्रांडेड चीजें भी हैं। इन सब के अलावा पेपर फ्राई जैसी फर्नीचर की दुकानें और गीतांजलि और परिणीता जैसे आभूषण की दुकानें भी यहाँ उपलब्ध हैं। इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर की टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर रात 11:30 तक। नंबर 8 लक्ष्मी नारायण मंदिर गाजियाबाद। लक्ष्मी नारायण मंदिर गाजियाबाद के मोदीनगर शहर में स्थित देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। बता दे, इस मंदिर को मोदी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें हिंदू देवताओं हनुमान, संतोषी माता, दुर्गा, वेंकटेश्वर, लक्ष्मी नारायण और गायत्री माता जी की मूर्तियां हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर 1963 में राय बहादुर गुगरमी मोदी द्वारा शुरू किए गए मोदी उद्योग साम्राज्य के नेतृत्व में बनाया गया था। पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर में संरचित इस कलिंग शैली के मंदिर में देवी दुर्गा और भगवान उमा महेश्वर को समर्पित 2 छोटे मंदिर भी हैं। चांदी की छतरी और शिव त्रिशूल जैसे पवित्र अवशेषों के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक विशाल रामलीला मंच भी आयोजित किया जाता है, जो नियमित प्रदर्शनों की मेजबानी करता है।
मंदिर के सामने सफेद संगमरमर से सजाए गए आंगन में फव्वारे और पीतल की कलाकृतियां भी हैं, जो इस मंदिर के आकर्षण में चार चांद लगाने का कार्य करते हैं। यदि आप भी गाजियाबाद घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको अपनी यात्रा में लक्ष्मी नारायण मंदिर को जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 9, शिप्रा मॉल, गाजियाबाद। शिप्रा मॉल शहर के इंदिरापुरम जंक्शन में स्थित एक शॉपिंग हब है, जहां कई लग्जरी ब्रांड स्टोर, मल्टीप्लेक्स, कैफे, रेस्टोरेंट और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए गेमिंग एक्टिविटीज है। उत्कृष्ट कपड़ों की दुकानों के अलावा शिप्रा मॉल में फुटवियर ब्रांड, सुपरमार्केट, घड़ियां, खेल और फर्नीचर स्टोर भी हैं। गाजियाबाद के पर्यटन स्थलों की यात्रा के बाद अपनी इस ट्रिप को मेमोरेबल बनाने के लिए शिप्रा मॉल में शॉपिंग करके अपनी इस ट्रिप को और अधिक मेमोरेबल बना सकते हैं। शिप्रा मॉल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक। नंबर 10, गौर सिटी मॉल। गौर सिटी मॉल ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक प्रमुख और लोकप्रिय शॉपिंग मॉल है। यह मॉल खास तौर पर गौर सिटी टाउनशिप और आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों के लिए बनाया गया है, जहां शॉपिंग, खाना और एंटरटेनमेंट तीनों का बेहतरीन अनुभव मिलता है। गौर मॉल क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय शॉपिंग मॉल में से एक है। मॉल में कई रिटेल आउटलेट और बड़े ब्रांड स्टोर हैं, जो कपड़े और ब्यूटी कॉस्मेटिक से लेकर जूते, घर की सजावट और इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ बेचते हैं। बर्गर किंग, पिज्जा हट और मैकडोनाल्ड जैसे कई फास्ट फूड रेस्टोरेंट के साथ एक फूड कोर्ट भी है। इसके अलावा बच्चों के लिए कई मजेदार गतिविधियों के साथ एक गेम जोन भी है। गौर सेंट्रल मॉल में तीसरी मंजिल पर एक बड़ा सिनेमा हॉल भी है, जिसे वेब सिनेमा कहा जाता है। यहाँ के कुछ शीर्ष ब्रांड और स्टोर में स्पार हाइपरमार्केट, बिग बाजार, मैक्स, शॉपर स्टॉप, बाटा, वुडलैंड और क्रोमा शामिल हैं। गौर सेंट्रल मॉल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक। गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भारत के उत्तरी भागों में पड़ता है, इसलिए गर्मियों और सर्दियों में जलवायु चरम हो जाती है। गाजियाबाद के पर्यटक स्थल की यात्रा की योजना बनाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के अंत से मार्च की शुरुआत तक है, जब तापमान दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए सुखद होता है। दिसंबर और जनवरी सर्दियों के महीने होते हैं, जब तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाती है, जिससे उन लोगों के लिए यह असुविधाजनक हो जाता है जो अत्यधिक ठंड के आदी नहीं होते हैं। गाजियाबाद में गर्मियां लू, गर्म धूल भरी हवा के नियमित गुजरने के साथ असुविधाजनक उच्च तापमान का अनुभव करती हैं, इसलिए इस समय गाजियाबाद की यात्रा करने से बचना ही बेहतर है। गाजियाबाद बहुव्यंजन रेस्तरां, पंजाबी ढाबों और होटलों की मेजबानी करता है। उत्तर और दक्षिण भारत दोनों खाने के साथ स्थानीय स्ट्रीट फूड और मुख्य पाठ्यक्रमों के अलावा गाजियाबाद इतालवी और चाइनीज खाने की पेशकश भी करता है। उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में फाफड़ा और ढोकला जैसे गुजराती खाने का अपना स्वाद भी है। रोटी, चावल, सब्जियां और दाल करी से युक्त विशिष्ट उत्तर भारतीय थाली शहर का बड़ा स्टेपल है। इसके अलावा गाजियाबाद में स्वीट कॉर्न चाट, छोले भटूरा सहित स्ट्रीट फूड या चाट की विस्तृत श्रृंखला भी मौजूद है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता है। जो भी पर्यटक गाजियाबाद की ट्रिप में रुकने के लिए होटल्स सर्च कर रहे हैं, हम उन्हें बता दें गाजियाबाद में सभी बजट की होटल्स अवेलेबल है, जिन्हें आप अपनी ट्रिप में रुकने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना न भूलें।